जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मेंटोर अब्दुल रहमान ही से है। सो स्टूडेंट्स, आज के इंट्रोडक्शन लेक्चर में हम जो है वो अपनी बेसिक्स जो है वो क्लियर करने जा रहे हैं। हम ये देखने जा रहे हैं कि ई कॉमर्स होता क्या है, ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, शॉपिफाई क्या होता है, एडवर्टीजमेंट क्या होती है। सो ये जितनी भी बेसिक्स हमारी होती हैं, ये सारी आज जो है वो हम अपनी इंट्रोडक्शन लेक्चर में जो है वो क्लियर करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर तो आप जो है वो बिल्कुल भी नहीं जानते ई कॉमर्स के बारे में, तो आप जो है वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत कुछ जो है वो सीखने जा रहे हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बताता चलूँ कि अगर तो आप जो है वो एक स्टूडेंट हैं, तो आप अपनी फीसेस जो है वो खुद पे कर सकेंगे आफ्टर दिस कोर्स। अगर तो आप एक वुमेन है, घर से बाहर नहीं जा सकते, फेस रिवील नहीं कर सकती, तो आप जो है वो घर में रहते हुए ही हलाल रिज़्क जो है वो कमा सकते हैं। अगर तो आप जो है वो एक मैन है, आप पार्ट टाइम बिजनेस जो है वो ढूंढ रहे हैं या फुल टाइम बिजनेस ढूंढ रहे हैं, तो हम जो है वो आपको ई कॉमर्स का बिजनेस प्लान जो है वो समझाने जा रहे हैं। प्लस स्टूडेंट्स, अगर तो आपको जो है वो ई कॉमर्स में पहले से कुछ चीज़ें पता हैं, तो ये अपडेटेड कोर्स आपके लिए जो है वो डिज़ाइन किया गया है, जिसमें आप जो है वो बहुत सी चीज़ें जो है वो सीखने लगे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात कर लेते हैं कि ई कॉमर्स क्या होता है। सो ई कॉमर्स, आपने एक वर्ड सुना होगा जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स कहा जाता है। अब कॉमर्स का मतलब क्या होता है? कॉमर्स का मतलब होता है बिजनेस। बिजनेस हमारे पास दो तरह के होते हैं, ऑफलाइन बिजनेस भी होता है और ऑनलाइन बिजनेस भी होता है। सो अगर तो हमारा बिजनेस जो है वो ऑनलाइन है, सो उसे हम कहते हैं ई कॉमर्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ये जो है वो ऑनलाइन होता है। सो उसके बाद हमारा जो है वो एआई शॉपिफाई में भी जो है वो काम होने जा रहा है कि लाइक हम जो है वो स्टोर किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, एक वेबसाइट किस तरह से बनाते हैं अपने क्लाइंट के लिए या खुद के लिए, उसमें एआई फीचर्स किस तरह से ऐड कर सकते हैं। सो वो सारी चीज़ें हम जो है वो अपने कोर्स में देखेंगे। प्लस हम ये देखेंगे कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, ड्रॉप शिपिंग किस तरह से करते हैं, कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनके थ्रू ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। प्लस इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, नेशनल ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। सो ये सारी चीज़ें जो है वो मिलाकर के हम अपना कोर्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है ई कॉमर्स एआई प्लस शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग कोर्स। सही है जी। तो मैं आपकी जो है वो चैट साथ साथ पढ़ रहा हूँ, तो अगर आपको कोई भी क्यूरी आती है तो आप मुझे जो है वो साथ ही बता दीजिएगा। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गाइड करता चलूँ कॉमर्स को। कॉमर्स बिजनेस होता है। बिजनेस दो तरह के हो जाते हैं, ऑफलाइन बिजनेस भी होता है, ऑनलाइन बिजनेस भी होता है। अगर तो वो ऑनलाइन बिजनेस है तो हमारा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है। और हमारे पास ई लोकल ई कॉमर्स एंड सेकंड इज इंटरनेशनल ई कॉमर्स। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? पाकिस्तानी माइंडसेट में ना एक चीज होती है कि जहाँ पे वर्ड आ जाए लोकल, तो हम समझते हैं कि इसका मतलब होता है चीप या सस्ता। लेकिन ट्रस्ट मी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोकल का मतलब होता है नेशनल लेवल पे। सो ऑटोमेटिकली इसका मतलब हुआ कि लोकल ई कॉमर्स में हम जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में जो है वो अपनी चीज़ों को जो है वो सेल कर रहे होंगे, या अपनी जो है वो चीज़ों को खरीद रहे होंगे। ये लोकल में आता है। इंटरनेशनल ई कॉमर्स क्या होता है कि आप जो है वो अपनी चेयर पे बैठे हुए ही पाकिस्तान से जो है वो दुनिया में किसी भी मुल्क में जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो सेल कर सकते हैं। सो उसको इंटरनेशनल ई कॉमर्स कहा जाता है। सो ये डिफरेंस होता है लोकल ई कॉमर्स में और इंटरनेशनल ई कॉमर्स में। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास बिजनेस तो आ गया, हमने ये तो देख लिया कि बिजनेस तो हमने करना है और ऑनलाइन फील्ड में करना है, ऑनलाइन मार्केट में करना है। लेकिन अब उस बिजनेस में हमने जो है वो कुछ बेचना भी है। सो बेचना क्या है? हमारे पास आज कल जो है वो डिजिटल इरा है। पहले जो है वो फिजिकल प्रोडक्ट्स पे ही काम होता था, लोगों को पता ही नहीं था होता कि डिजिटल प्रोडक्ट्स भी कुछ होती हैं। सो हम अपने ई कॉमर्स के कोर्स में जो है वो फिजिकल प्रोडक्ट्स तो पढ़ेंगे, साथ हम जो है वो डिजिटल प्रोडक्ट्स को भी देखेंगे कि डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होती हैं। अगर मैं आपको एक मिसाल दूं, तो आपके पास जो है वो एक बैग है या एक शूज़ है, या कोई भी टेक प्रोडक्ट है, कोई भी गैजेट है। सो वो फिजिकल प्रोडक्ट में आती है, तो वो अपना आप जो है वो प्रोडक्ट किसी एक बंदे को जो है वो सेल कर सकते हैं। सो वो फिजिकल प्रोडक्ट है। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट्स ऐसी प्रोडक्ट होती हैं कि आपने एक दफ़ा डिजिटल प्रोडक्ट जो है वो डिज़ाइन कर ली, तो आप उसको जो है वो एक बंदे को जो है वो आप सेल करें, 1,000 बंदे को सेल करें या 10,000 बंदों को सेल करें। सो वो डिजिटल प्रोडक्ट्स होती हैं। सो इसमें ये हो रहा होता है कि ये ऑटोमेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, ये ऑटोमेटिक जो है वो आपके क्लाइंट्स तक जा रही होती हैं और वो जो है वो इसे परचेज कर रहे होते हैं, इवन दो कि आप जो है वो अपनी बिजनेस को जो है वो टाइम भी नहीं दे रहे। सो ये एक ऑटोमेटेड जो है वो बिजनेस में आता है।
स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे पास ई कॉमर्स की आगे जो है वो कैटेगरीज आ जाती हैं कि किस तरह से हम जो है वो ई कॉमर्स कर सकते हैं। सबसे पहले जो टाइप आती है वो है प्राइवेट लेबल। अगर तो आपने कोई भी चीज़ जो है वो ऑनलाइन परचेज की, तो वो जैसे ही आपके घर में आती है, सो आपने उसको अनरैप किया, सो उस प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो या तो स्टोर का नाम लिखा होता है, या तो उसके ऊपर जो है वो स्टोर का लोगो लगा होता है। सो स्टूडेंट्स इस तरह की जो है वो ई कॉमर्स को हम प्राइवेट लेबल कहते हैं, कि मतलब किसी एक बंदे ने इस तरह की प्रोडक्ट जो है वो बनाई, मैन्युफैक्चर करवाई, ऊपर अपना जो है वो स्टोर का नाम लिख दिया या अपने स्टोर का जो है वो लोगो लगा दिया। सो इसे हम कहते हैं प्राइवेट लेबल। मतलब अब ये जो है वो मेरी प्रोडक्ट है और मैं ही इसे सेल कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। सो ये कैटेगरी एक आती है, इसे प्राइवेट लेबल कहा जाता है। उसके बाद एक हमारे पास जो है वो कैटेगरी आती है वाइट लेबल की। अब वाइट लेबल में क्या डिफरेंस आता है प्राइवेट लेबल से? अगर तो आपने कोई भी प्रोडक्ट जो है वो मंगवाई, उसको अनरैप किया, सो उस प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो ना तो स्टोर का नाम लिखा होता है और ना ही किसी भी स्टोर का जो है वो लोगो लगा होता है। सो उस तरह की जो है वो प्रोडक्ट्स को हम जो है वो वाइट लेबल की कैटेगरी में लेते हैं। सो अगर इसकी मैं आपको मिसाल दूं, आपने बहुत ज़्यादा जो है वो घड़ियां देखी होंगी। सो उनमें जो है वो किसी भी कंपनी का नाम नहीं लिखा होता, या किसी भी जो है वो स्टोर का लोगो नहीं होता, लेकिन हम जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। सो ये वाइट लेबल में आता है। और स्टार्टिंग में मैं आपको रेकमेंड करूंगा, आपने ई कॉमर्स करना है, आप जो है वो वाइट लेबल की तरफ जाएं, आप प्राइवेट लेबल की तरफ ना जाएं। क्योंकि शुरू में हमने जो है वो खुद को सस्टेनेबल करना होता है, स्टेबल करना होता है। अगर तो आपने जो है वो एक इन्वेस्टमेंट लगा ली ई कॉमर्स में, एक जो है वो प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर करवा ली, सो खुदा ना खास्ता अगर वो नहीं भी बिकती, तो आप जो है वो किसी दुकानदार को वो सेल कर सकते हैं। सो इस तरह की प्रोडक्ट्स जो है वो वाइट लेबल में आती हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं एक मिसाल लूं कि आपने जो है वो प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर करवा ली, अब उस प्रोडक्ट पे जो है वो आपकी स्टोर का लोगो लगा हुआ है या आपका नाम लिखा हुआ है, वो एक प्राइवेट लेबल है। सो अगर तो वो नहीं बिकी, मार्केट में जो है वो नहीं बिकी, तो आप जो है वो किसी भी दुकानदार को भी नहीं बेच सकते, क्योंकि उस प्रोडक्ट पे जो है वो आपका नाम लिखा है, वो आपकी प्रोडक्ट क्यों बेचेगा? सो स्टार्टिंग में मैं स्टूडेंट्स को जो है वो 110% जो है वो यही रेकमेंड करता हूँ कि आप जो है वो वाइट लेबल की तरफ जाएं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एक और टाइप आती है जिसे ड्रॉप शिपिंग कहा जाता है। आपने जो है वो नाम सुना होगा। ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ई कॉमर्स कर रहे होते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट किसी थर्ड पार्टी बंदे की है, लेकिन आप जो है वो इसे बेच रहे होते हैं, और फिर इस पे जो है वो ऊपर वाला जो प्रॉफिट होता है, मार्जिन होता है, वो आप जो है वो ले रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्टोर है, उसने आपको अलाउ किया है कि आप जो है वो एक हेयर ड्राई एक प्रोडक्ट है 2000 की, आप जो है वो इसको बेचें। 2000 की जो है वो ये बिकेगी ओरिजिनल प्राइस में, लेकिन आप जो है वो इसको ऊपर 3000 की बेच दें या 4000 की बेच दें, सो वो आपको जो है वो अलाउ करता है। सो इस तरह की प्रोडक्ट्स आप जो है वो अच्छे मार्जिन में जब आप सेल करते हैं, तो ऊपर जितना भी प्रॉफिट होता है, मार्जिन होता है, सो वो आपका होता है। सो इसे हम जो है वो ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। ड्रॉप शिपिंग में हमें जो है वो इन्वेंट्री संभालने की नीड नहीं होती, एक वेयर हाउस बनाने की नीड नहीं होती। हमने बस जो है वो क्लाइंट को हंट करना है, क्लाइंट ढूंढना है, उसको प्रोडक्ट जो है वो सेल करनी है। सो वो ऑटोमेटिकली जो वेंडर होता है या सप्लायर होता है, वो उसको प्रोडक्ट भिजवा देता है। सो ये जो है वो ड्रॉप शिपिंग में आता है। सो अगर तो आपने जो है वो स्टार्टअप लेना है, तो मैं जो है वो आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप जो है वो ड्रॉप शिपिंग से करें। स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे भी ड्रॉप शिपिंग में भी दो तरह की जो है वो कैटेगरीज आ जाती हैं। एंड फर्स्ट इज इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग एंड सेकंड इज नेशनल ड्रॉप शिपिंग। कि आप जो है वो अपने मुल्क में ही अगर तो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो वो जो है वो लोकल ड्रॉप शिपिंग भी कहा जाता है उसे, और नेशनल ड्रॉप शिपिंग भी कहा जाता है। और अगर तो आपने इंटरनेशनल करनी है, तो वो इंटरनेशनल में आती है। सही है जी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं कि हम जो है वो अब ऑनलाइन बिजनेस तो करने लगे हैं, किन किन तरीकों से कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आज तक आपने यही सुना होगा कि ई कॉमर्स अगर आपने करना है, तो आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए। अगर तो आपके पास वेबसाइट है, तो उस पे प्रोडक्ट्स लिस्ट हैं। तो अगर तो उस वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स लिस्ट हैं, तो आपका जो है वो क्लाइंट या कस्टमर आएगा, उस वेबसाइट पे जाएगा और वहीं से ऑर्डर करेगा। तो आपने आज तक यही सुना होगा, लेकिन हम आपको जो है वो ई कॉमर्स की कुछ ऐसी टाइप्स भी बताने लगे हैं जिनमें आप बगैर वेबसाइट्स बनाए भी
ई कॉमर्स कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप पहली टाइप देख सकते हैं ई कॉमर्स विद सोशल मीडिया, कि आप जो है वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, टिकटॉक, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं इनका यूज कर सकते हैं अपने ई कॉमर्स के लिए। आप जो है वो इनमें शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जो है वो अपलोड करके अपना ई कॉमर्स का बिजनेस रन कर सकते हैं, एंड ट्रस्ट मी एक पैसिव इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। उसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको जो है वो अपने इस कोर्स में जो है वो एक ट्रस्ट वर्थी और एक प्रोफेशनल शॉपिफाई स्टोर बनाना सिखाऊंगा, कि किस तरह से आप जो है वो एक स्टोर बनाएंगे, एक ऐसा स्टोर के जिसपे एक क्लाइंट या एक कस्टमर जो है वो आ गया है, सो उसने अब कोई ना कोई चीज़ जो है वो परचेज करके ही जाना है। सो इस तरह का स्टोर हम कैसे बनाएंगे मैं आपको जो है वो अपने ई कॉमर्स के कोर्स में बताऊंगा। सो इस टाइप की ई कॉमर्स को कहते हैं हम ई कॉमर्स विद वेबसाइट, राइट। सो उसके बाद स्टूडेंट्स एक और टाइप हमारे पास आ जाती है ई कॉमर्स विदाउट वेबसाइट, लेकिन यूजिंग गूगल फॉर्म्स। हम जो है वो गूगल फॉर्म्स ऐसे जो है वो डिजाइन करेंगे कि आप जो है वो गूगल फॉर्म कहीं पे भी शेयर करेंगे, सो आप उसके थ्रू जो है वो लाइक एक वो जो है वो चेकआउट पेज होगा, सो आप उसके थ्रू जो है वो अपना कस्टमर को जो है वो हंट करके अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो सेल आउट कर सकते हैं। और आज तक आपने यही सुना होगा कि वेबसाइट के साथ ही ई कॉमर्स होती है, लेकिन यहाँ पे वेबसाइट के बगैर भी ई कॉमर्स हो सकती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आने वाली क्लासेस जो है वो हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस होने जा रही हैं, सो जिसमें हम जो है वो प्रैक्टिकल कर रहे होंगे। आज जो है वो इंट्रोडक्शन लेक्चर है जिसमें हम जो है वो जस्ट क्यूरी देखेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से हम जो है वो अपना एक रोड मैप सेट करने जा रहे हैं अपने ई कॉमर्स के रिलेटेड। सो स्टूडेंट्स हमारा जो है वो अब मॉड्यूल स्टार्ट हो रहे हैं। सो मॉड्यूल वन में हम जो है वो कंप्लीट इंट्रोडक्शन देखने लगे हैं कि शॉपिफाई होता क्या है, शॉपिफाई क्या किस तरह का प्लेटफॉर्म है, और किस तरह से शॉपिफाई पे हम जो है वो स्टोर जो है वो एक क्रिएट कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हम जो है वो मॉड्यूल वन में देखेंगे। प्लस हम ये देखेंगे, यहाँ तक तो हमने एक दुकान खोल ली, शॉपिफाई स्टोर खोल लिया, इसका मतलब कि हमने एक दुकान ओपन कर लिया। अब उस दुकान पे हमने प्रोडक्ट्स भी सेल करनी है। सो हम जो है वो यहाँ पे विनिंग प्रोडक्ट्स किस तरह से हंट करनी है हम ये मॉड्यूल वन में देखेंगे। अब विनिंग प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, ऐसा नहीं होगा कि हम जो है वो कोई भी रैंडम प्रोडक्ट जो है वो पकड़ेंगे और उसको सेल करना शुरू कर देंगे। नहीं, हम ये देखेंगे कि मार्केट में उस प्रोडक्ट की जो है वो डिमांड है कि नहीं है, मार्केट में वो इजीली अवेलेबल है कि नहीं है। सो इस तरह की प्रोडक्ट्स को हम जो है वो विनिंग प्रोडक्ट कहते हैं, कि जो मार्केट में कम से कम अवेलेबल हो लेकिन उसकी ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड हो। सो इस तरह की प्रोडक्ट्स को हम जो है वो विनिंग प्रोडक्ट्स कहते हैं। सो ये प्रोडक्ट्स किस तरह से हंट करनी है हम मॉड्यूल वन में देखेंगे। प्लस विनिंग प्रोडक्ट्स को हंट करने के लिए कौन से ऐसे टूल्स हैं जो यूज़ होते हैं, सो ये हम जो है वो मॉड्यूल वन में देखेंगे। प्लस स्टूडेंट्स हम जो है वो यूजीसी देखेंगे कि यूजीसी क्या होता है और यूजीसी को क्रिएट किस तरह से करते हैं। सो यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूजर जनरेटेड कंटेंट। अब फॉर एग्जांपल आपने जो है वो एक प्रोडक्ट बनाई और अपने जो है वो कस्टमर को डिलीवर करवा दी। अब वो कस्टमर जो है वो उस पे रिव्यू वीडियो एक बना करके आपको देगा। सो इसको यूजीसी वीडियो कहते हैं, मतलब यूजर ने आपको जनरेट करके दिया कंटेंट, ठीक है जी। सो इस तरह की वीडियोस काफ़ी ज़्यादा हमारे पास सेल्स लाने के लिए जो है वो यूज होती हैं। सो हम जो है वो इसको देखेंगे कि किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम जो है वो रिलायबल सप्लायर्स ढूंढेंगे। अब आपने भी प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से परचेज तो करनी है आगे सेल करने के लिए। सो आपने जहाँ से प्रोडक्ट जो है वो परचेज करनी है वो सप्लायर्स ट्रस्टवर्थी हैं कि नहीं है, वो सप्लायर्स जो हैं वो आपको अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं नहीं दे रहे। सो किस तरह से हमने जो है वो रिलायबल सप्लायर्स ढूंढ रहे हैं, सो ये हम जो है वो मॉड्यूल वन में देखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हम जो है वो एड क्रिएटिव्स बेस्ट जो है वो क्रिएटिव्स देखेंगे। ये वो क्रिएटिव्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी किसी भी वेबसाइट पे गए, किसी भी आप शॉपिफाई स्टोर पे जाते हैं, सो आगे जितनी भी इमेजेस आती हैं प्रोडक्ट्स की, वो क्रिएटिव्स होते हैं। अब आपका क्रिएटिव अच्छे से अच्छा है तो 110% चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं कि आपका जो है वो सेल्स ज़्यादा होंगी।
अगर तो वो कहते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है। अगर तो आपके शॉपिफाई स्टोर पे प्रोडक्ट्स ही सही तरह से लिस्ट नहीं है, क्रिएटिव ही नहीं अच्छे, तो वो क्यों बिकेंगी। सो हम जो है वो मॉड्यूल 1 में देखेंगे कि अच्छे से अच्छे क्रिएटिव हम किस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद हम डोमेन परचेज करने का तरीका देखेंगे कि किस तरह से हम जो है वो डोमेन कम से कम बजट में अच्छे से अच्छी डोमेन किस तरह से परचेज कर सकते हैं, प्लस डोमेन को एक्टिवेट किस तरह से करना है हम ये देखेंगे। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे हम जो है वो डोमेन परचेज कर सकते हैं, और कम से कम बजट में जो है वो हम अच्छे से अच्छी डोमेन परचेज करेंगे। ये हमारा मॉड्यूल 1 था। आगे हमारा मॉड्यूल 2 स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम ये देखने जा रहे हैं कि ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग के लिए कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। और ड्रॉप शिपिंग यही नहीं कि आपने जो है वो पाकिस्तान में स्टार्ट कर दी या सिर्फ एक स्पेसिफिक कंट्री में स्टार्ट कर दी, आप जो है वो मल्टीपल कंट्रीज पे ड्रॉप शिपिंग किस तरह से करते हैं हम ये देखेंगे। प्लस हम ये देखेंगे कि कौन सा कंट्री बेस्ट बेस्ट है, कि लाइक जिस कंट्री में आप ड्रॉप शिपिंग करने जा रहे हो उस पे आपको जो है वो अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिले, जिस कंट्री की जीडीपी जो है वो अच्छी हो, जहाँ पे परचेजिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती हो, डेली बेस पे होती हो। वो कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो हमारे लिए बेस्ट हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए। ये हम जो है वो सारा मॉड्यूल 2 में देखेंगे। प्लस हम जो है वो डिफरेंस देखेंगे कि लाइक लोकल ड्रॉप शिपिंग क्या होती है एंड इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स ऊपर हम जो है वो मॉड्यूल 1 में देख रहे थे कि सप्लायर्स कहाँ से हम जो है वो ढूंढेंगे। ये था कि जहाँ पे हमने अपना या तो वाइट लेबल लेना है या तो प्राइवेट लेबल लेना है, ठीक है। मॉड्यूल 2 में हम जो है वो वेंडर्स फाइंड करेंगे कि लाइक कहीं से हमने जो है वो ऐसे वेंडर्स फाइंड करने हैं कि जो हमें अलाउ करेंगे कि हम उनकी प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करें, और वो हमें फिर अच्छा मार्जिन दे। लाइक एक प्रोडक्ट जो है वो 2,000 की है, सो मैं उस प्रोडक्ट को 3,000 का जो है वो बेचूं। अब वो जो ऊपर वाला 1,000 है वो मेरा जो है वो प्रॉफिट है। तो किस तरह से हम जो है वो ट्रस्ट वर्थी वेंडर्स ढूंढेंगे, और ऐसे वेंडर्स जो है वो हमें लाइक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन दें, उनको किस तरह से फाइंड करना है हम मॉड्यूल 2 में देखेंगे। प्लस ड्रॉप शिपिंग के लिए विनिंग प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं, कैसे इनको हंट किया जा सकता है, कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनके थ्रू हम जो है वो विनिंग प्रोडक्ट जो है वो हंट करेंगे। ये सारी चीज़ें हम जो है वो मॉड्यूल 2 में देखेंगे। एंड स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो ट्रेंड्स को फाइंड करने के लिए भी ना कुछ टूल्स आते हैं, लाइक टिकटॉक एड क्रिएटिव्स आ जाता है, या एड्स मैनेजर आ जाता है मेटा का। हम यहाँ पे देख रहे होंगे कि लाइक मार्केट में ट्रेंड किस चीज़ का है, नीड किस चीज़ की है, क्या चीज़ हमने जो है वो सेल करनी है। वो कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनके थ्रू हम जो है वो ट्रेंड फाइंड करेंगे। ये सारी चीज़ें मॉड्यूल 2 में आएंगी। उसके बाद स्टूडेंट्स अब यहाँ तक हमने जो है वो एक लाइक प्रोडक्ट भी चूज कर ली, और हमने जो है वो एक दुकान भी खोल ली, लाइक अब उसके बाद हमने जो है वो इश्तेहार भी तो चलाने हैं, कि लाइक हमने लोगों को बताना भी तो है कि हम ये बेचने जा रहे हैं, या हमारे जो है वो किस चीज का बिजनेस है, हमने ये गाइड करना है अपनी ऑडियंस को। उसके लिए हमें जो है वो एड्स चलाने हैं। एड्स चलाने हैं, हम जो है वो कौन से ऐसे लाइक टूल्स हैं जिनके थ्रू एड्स चला सकते हैं। वो सारी चीजें हमारे पास मॉड्यूल 3 में आती हैं। मॉड्यूल 3 में हम देखेंगे कि हम जो है वो प्रोफेशनल वे में किस तरह से एक फेसबुक पेज क्रिएट कर सकते हैं, एंड इंस्टाग्राम पेज किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। लाइक ये नहीं कि आपने जो है वो एक पेज क्रिएट कर लिया, उस पर जो है वो लोगो लगा लिया या इमेज लिख ली। हम जो है वो फेसबुक पेज में और इंस्टाग्राम पेज पे कीवर्ड्स और हैशटैग ऐसे यूज करेंगे कि ऑटोमेटिकली एल्गोरिथम में जो है वो हमारा रैंकिंग में आ रहा होगा हमारा फेसबुक पेज या हमारा इंस्टाग्राम पेज। सही है। उसके बाद हमारे पास जो है वो हम ये देखेंगे कि मेटा बिजनेस सुइट क्या होता है। मेटा बिजनेस सुइट आप में से हो सकता है बहुत से लोगों को पता हो या बहुत से लोगों को नहीं भी पता हो। मेटा बिजनेस सुइट क्या होता है। इस सिंगल टूल के थ्रू हम जो है वो अपना कंप्लीट मेटा जो है वो हैंडल कर रहे होंगे, लाइक जिसमें फेसबुक भी आ रहा होगा, जिसमें हमारा व्हाट्सएप भी मैनेज हो रहा होगा, इसमें हमारा इंस्टाग्राम भी हैंडल हो रहा होगा। मेटा बिजनेस सुइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हम जो है वो मॉड्यूल 3 में देखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि एड्स मैनेजर क्या होते हैं, कि एड मैनेजर का इंटरफेस किस तरह से है, उस पर कंपेन किस तरह से हम चलाएंगे। अगर तो आपकी जो है वो लाइव की पहली कंपेन है, उसको कम से कम बजट में ज़्यादा से ज़्यादा रीच किस तरह से दिलवानी है एड्स मैनेजर के थ्रू। हम जो है वो मॉड्यूल 3 में देखेंगे।
उसके बाद स्टूडेंट्स हम जो है वो स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे कैंपेन का, कि लाइक हमारे पास एड सेट्स क्या होते हैं, एड लेवल क्या होते हैं, क्रिएटिव्स क्या होते हैं। उसके बाद हमारे पास लाइक कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं, कौन सी ऐसी जो है वो प्रूवन एड्स स्ट्रेटजीज हैं जिनके थ्रू हमारे जो है वो कम से कम बजट में ज्यादा से ज्यादा रीच आए। ये ना हो कि हम जो है वो एड्स में ही इतना ज्यादा बजट लॉस कर दें कि अब जो है वो हमारे पीछे प्रॉफिट के बजाय जो है वो लॉस हो रहा है। सो हम ये जो स्ट्रेटजीज हैं हम ये सारी जो है वो मॉड्यूल 3 में देखेंगे। सो उसके बाद स्टूडेंट्स हम जो है वो कंपेन को एनालाइज करेंगे कि लाइक हमने जो है वो एक ऐड चला लिया, अब ये ऐड जो है वो प्रॉफिटेबल भी है कि सिर्फ लॉस हो रहा है, कि लाइक हमने जो है वो 2,000 का बजट अपनी एक ऐड को दिया है। सो 2,000 के अंदर ये कितनी से कितनी जो है वो मैक्सिमम ऑडियंस टारगेट कर रहा है। सो ये एनालाइज होता है कंपेन का। सो मार्केट में बहुत से लोग आपको ये बता देंगे कि एड्स किस तरह से चलाने हैं, एड को रन किस तरह से करना है, लेकिन आपको जो है वो एनालाइज नहीं बताएगा कोई कि लाइक कंपेन को एनालाइज किस तरह से करना है, कि लाइक आपकी कंपेन जो है वो एक प्रॉफिटेबल भी है कि नहीं है। सो हम जो है वो मॉड्यूल 3 में हाउ टू एनालाइज कंपेन ये एक कंप्लीट देखेंगे इसको। सो उसके बाद हमारे पास आता है कि लाइक आपने बहुत से ऐसे इश्यूज देखे होंगे कि लाइक लोगों के चलते चलते बिजनेस जो है वो सस्पिशियस एक्टिविटीज की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं। ऐसे मैंने बहुत से केसेस अपने स्टूडेंट्स के देखे हैं कि जिनके एड्स मैनेजर पे जो है वो अच्छे से अच्छी जो है वो रीच आ रही होती है, लेकिन सडनली उनका जो है वो एड अकाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। सो ऐसा क्यों होता है, कौन सी ऐसी जो है वो मिस्टेक्स होती हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं। सो कौन सी ऐसी जो है वो सस्पिशियस एक्टिविटीज होती हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं। सो हमने उनसे किस तरह से बचना है। सो ये सारी चीजें हम जो है वो मॉड्यूल 3 में देखेंगे। सो उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो मॉड्यूल 4 आता है। एंड ट्रस्ट मी मॉड्यूल 4 एक 2026 का अपडेटेड मॉड्यूल होने वाला है, जिसमें हम जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल पीओडी को देखेंगे। लाइक पीओडी क्या होता है, पीओडी की फुल फॉर्म हमारे पास प्रिंट ऑन डिमांड होती है, कि एक ऐसा ऑटोमेटेड बिजनेस के आपने जो है वो अपना एक डिजाइन प्लेटफॉर्म को जो है वो प्रोवाइड कर दिया है। अब वो प्लेटफॉर्म पे उस प्लेटफॉर्म पे लाइक एक ऑर्डर आता है कि मुझे एक टी शर्ट चाहिए, मुझे एक हुडी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर ये वाला डिजाइन हो। सो अगर तो आप जो है वो सो रहे हैं या आप जो है वो अपने बिजनेस को जो है वो टाइम दे रहे हैं, नहीं दे रहे, लेकिन वो प्लेटफॉर्म क्या करेगा, ऑटोमेटिकली खुद से आपके डिजाइन को जो है वो उस हुडी पे, उस टी शर्ट पे जो है वो प्रिंट करवाएगा और आपके कस्टमर के घर, आपके क्लाइंट के घर जो है वो डिलीवर करवा देगा। सो ये प्रिंट ऑन डिमांड जो है वो बिजनेस होता है। सो बहुत अच्छा जो है वो लाइक बहुत प्रॉफिटेबल जो है वो बिजनेस में आता है, जिसमें हम जो है वो प्रिंटफुल को देखेंगे, प्रिंटिफाई को देखेंगे, टी स्प्रिंग को देखेंगे, टी पब्लिक को देखेंगे। सो ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं इनमें कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो बेस्ट है हमारे लिए काम करने के लिए। सो ये हम जो है वो मॉड्यूल 4 में देखेंगे। एंड स्टूडेंट ट्रस्ट मी प्रिंट ऑन डिमांड आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर तो आपने जो है वो ई कॉमर्स करना है। उसके बाद हमारे पास मॉड्यूल 4 में एक चीज आती है, डिजिटल प्रोडक्ट्स। लाइक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फिजिकल प्रोडक्ट्स का तो आपको सभी को पता होगा, लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट्स मार्केट में बहुत से कम लोगों को पता है। एक ऐसी प्रोडक्ट जो डिजिटलाइज है, टेंजिबल नहीं है, हाथ में नहीं आ रही, लेकिन मैं उस एक सिंगल प्रोडक्ट को जो है वो लाइक 10 लोगों को सेल कर रहा हूँ, 100 लोगों को सेल कर रहा हूँ, 2,000 को कर रहा हूँ, लेकिन वो प्रोडक्ट खत्म भी नहीं हो रही और वो आगे बिकती भी जा रही है। सो इस तरह की प्रोडक्ट को हम जो है वो डिजिटल प्रोडक्ट्स कहते हैं। सो डिजिटल प्रोडक्ट्स को किस तरह से क्रिएट करना है, किस तरह से हमने जो है वो विनिंग प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है, और किस तरह से उसको जो है वो प्लेटफॉर्म पे जो है वो सेल करना है। सो ये सारी चीजें जो है वो हम मॉड्यूल 4 में देखेंगे। सो एटसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हमने जो है वो डिजिटल प्रोडक्ट को जो है वो एटसी पे सेल करना है। एंड ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, अगर तो आप ई कॉमर्स करने जा रहे हैं, सो ज़रूरी नहीं कि आप जो है वो अपना बिजनेस ही करें, आप जो है वो लाइक सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। फाइवर, अपवर्क, guru.com और भी प्लेटफॉर्म्स आपके पास जितने भी आ जाते हैं, आप इन पे जो है वो अपनी सर्विसेज जो है वो सेल आउट कर सकते हैं। तो उसके बाद आप जो है वो प्लेटफॉर्म्स का ना यूज़ करें, आप अपनी जो है वो एजेंसी बना लें, तो आप जो है वो यहाँ पे अपनी सर्विसेज सेल आउट कर सकते हैं। एक मिसाल हम देख लेते हैं, ये Indeed.com मैंने जो है वो ओपन की है। यहाँ पे मैं जो है वो सर्च कर लेता हूँ शॉपिफाई डेवलपर।
या शॉपिफाई स्टोर मैनेजर, लाइक आपने ऐसे मार्केट में बहुत ज्यादा जो है वो बिजनेसेस आ जाते हैं कि लाइक कहते हैं कि हमारा जो है वो आप शॉपिफाई स्टोर हैंडल करो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम जो है वो अपना शॉपिफाई स्टोर जो है वो मैनेज करें। आप जो है वो हमारे हिस्से का करो, आप जो है वो उसमें क्रिएटिव्स ऐड करो, आप जो है वो ऑर्डर कंफर्मेशन करो। सो इस तरह से आप जो है वो स्टोर मैनेजमेंट की भी जो है वो सर्विसेज मार्केट में प्रोवाइड कर सकते हैं। प्लस आप जो है वो शॉपिफाई अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर को जो है वो बना करके दे सकते हैं। सो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इंडीड पे हमारे पास जो है वो जॉब्स हैं कि नहीं है। सो यहाँ पे मैंने लोकेशन लाहौर की लगाई है। सो लेट्स सी। सो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं शॉपिफाई डेवलपर या डिजाइनर की एक जॉब आ रही है हमारे पास, या शॉपिफाई डेवलपर की एक जो है वो जॉब आ रही है जिसमें 75,000 से 1,20,000 पर मंथ जो है वो हमारे पास आ जाती है। सो यहाँ पे आपको जो है वो रिमोट जॉब भी मिल सकती है, आपको यहाँ पे जो है वो फिजिकल जॉब्स भी मिल सकती हैं। सो शॉपिफाई नहीं, हमने अपने मॉड्यूल में जिस तरह से मार्केटिंग देखा कि लाइक आपने जो है वो एड्स किस तरह से चलाने हैं। सो अगर हम यहाँ पे वो सर्च कर लेते हैं मेटा एड्स, और यहाँ पे लोकेशन लाहौर की लगा लेते हैं। सो अब जो है वो जॉब फाइंड करते हैं। सो लेट्स सी। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं डिजिटल एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, इन्हें जो है वो चाहिए। सो यहाँ पे आप जो है वो ये जॉब देख सकते हैं। सो यहाँ पे मार्केट में जो है वो लाइक आपको ऐसी ऑप्शंस मिल जाती हैं जहाँ पे आप जो है वो अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। सही है, बहुत सी ऐसी कंपनी है, ये सिर्फ इंडीड नहीं है। आप जो है वो फाइवर को एक्सप्लोर करें, आप अपवर्क को एक्सप्लोर करें, गुरु.com को जो है वो एक्सप्लोर करें। आपको जो है वो लाइक मार्केट में सर्विसेज सेल करने का भी जो है वो मौका मिलता है। और स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं, लाइक अब हम जो है वो ई कॉमर्स करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमने जो है वो कैलकुलेशंस भी जो है वो देखनी होती हैं कि आइदर हमें जो है वो एक प्रोडक्ट कितने का जो है वो पीछे से मिल रहा है, उसको आगे जो है वो हमने कितने का बेचना है। सो एड्स एड कॉस्ट जो है वो कितनी आ रही है। सो ये सारी चीज़ें जो है वो हमने कैलकुलेट करके चलना होता है। सो फिर ये हमारा जो है वो एक बिजनेस जो है वो रन होता है, एक सेटअप जो है वो चलता है। सो यहाँ पे हम एक जो है वो छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं करते। यहाँ पे मैंने 500 लिखा कि लाइक आपको एक प्रोडक्ट बेचने पे 500 का जो है वो जी सर, यू हैव 5 मिनट्स मोर। जी सर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक कैलकुलेशन देखें आप कि आपने जो है वो कोई भी प्रोडक्ट बेची, तो उस प्रोडक्ट पे आपको जो है वो 500 का मार्जिन जो है वो बचता है, लाइक एक 500 का जो है वो प्रॉफिट मिलता है। सो आपने जो है वो उस प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पाकिस्तान की जो है वो कुल पॉपुलेशन जो है वो 25 करोड़ है। सो आपने जो है वो एड जब चलाना है तो वो हजारों हजारों में तो एड्स चलेगा, लाइक आपके पास मैक्सिमम हजारों में जो है वो आपकी रीच आ रही होती है। सो उन हजारों में से सिर्फ 10 लोगों ने आपकी प्रोडक्ट को बाय कर लिया, सिर्फ 10। सही है। सो ये कितना हमारे पास जो है वो 5,000 का जो है वो प्रॉफिट आता है दिन का। सो अगर मैं इसको जो है वो महीने से जो है वो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, सो आप जो है वो एक छोटी सी कैलकुलेशन देख सकते हैं कि आप जो है वो महीने का 1,50,000 जो है वो अर्न कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मार्केट में बहुत से ऐसे लोग जो बैठे हुए हैं जो हजारों नहीं करोड़ों में जो है वो अर्न कर रहे हैं। ई कॉमर्स जो है वो एक लाइक ओशन है कि जिसमें आप जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप मैंने जो है वो 10 लोगों को लिया, जरूरी नहीं कि 10 हो, कम भी हो सकते हैं। एंड केसेस में जो है वो ज्यादा से ज्यादा ही हमारे पास जो है वो क्लाइंट्स आते हैं, कस्टमर्स आते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर तो आप जो है वो स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, बीएस के स्टूडेंट हैं, इंटर के स्टूडेंट्स हैं, सो आप जो है वो इसको तब भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको ई कॉमर्स के लिए टेक्निकल ट्रेनिंग की ज़रूरत हो। ये हमारे पास एक जो है वो लाइक कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव जो है वो एक बिजनेस है कि लाइक जिसमें आपने एग्जीक्यूट करना है चीज़ों को, तो फिर ही आपका जो है वो बिजनेस रन हो सकता है। एंड ई कॉमर्स में हमारे पास जो है वो इंटरकनेक्टेड स्किल्स होना बड़ा ज़रूरी है कि लाइक आपको जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग अगर अच्छी आती है तो आप जो है वो अच्छे से अच्छा एड क्रिएटिव बना सकते हैं। अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छी आती है तो आप शॉपिफाई के क्रिएटिव्स जो है वो अच्छे से अच्छे बना सकते हैं। सो अगर आपको मार्केटिंग आती है, सो आप जो है वो अच्छे से अच्छा जो है वो एड्स चला सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस जो है वो टारगेट कर सकते हैं। सो ये जो है वो इंटरकनेक्टेड जो है वो स्किल्स होती हैं। सो आप जो है वो इनको भी सीखें और अपना जो है वो ई कॉमर्स का जो है वो सेटअप भी बिल्ड करें। सो हमने जो है वो आज एक लाइक कहते हैं इंट्रोडक्शन जो है वो लेक्चर देखा कि हम जो है वो अपने ई कॉमर्स
को किस तरह से लेकर के चलेंगे। सो आगे हम जो है वो प्रैक्टिकल करेंगे। आगे जो है वो हम शॉपिफाई स्टोर को डिजाइन करेंगे। हम जो है वो अपनी कंपेन्स चलाएंगे, हम जो है वो पीओडी को देखेंगे और डिजिटल प्रोडक्ट्स को देखेंगे। सो आगे जो है वो हमारा प्रैक्टिकल मटेरियल जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज इट। सो अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ लें। चैट ओपन है, आप जो है वो पूछ लें, मैं आपको जो है वो रिप्लाई करता हूँ। मैं आपकी चैट पढ़ रहा हूँ, आप जो जी आपका सर, कोई इज भी। इट ओवर? जी सर, दैट जी इज इट। स्टूडेंट, सवाल जवाब के लिए आप सबका एक अलग से व्हाट्सएप का ग्रुप बना दिया